ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, बाबरी मस्जिद को लेकर जमकर बवाल चल रहा है। यूपी से लेकर बंगाल तक लगातार बयान देखे जा रहे हैं जो बीजेपी की ओर से दिया जा रहा है। और अभी बीजेपी की बात की जाए तो केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी ने बाबरी मस्जिद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया। तो क्या है ये बयान, बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले बात करें केशव प्रसाद मौर्य की, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया। क्या है वो ऐलान? निश्चित तौर पर देखिए, कल जो देखने को मिला मुर्शिदाबाद में, जिस तरह से इन कट्टरपंथियों ने एक बार फिर से बाबर को खड़ा करने की कोशिश की, वो निश्चित तौर पर भारत के लिए शर्मनाक बात थी। भारत के मुसलमानों का क्या संबंध है बाबर से? सीधा सवाल है इन लोगों से, पहले इसका जवाब दो। भारत के मुसलमानों का बाबर से कोई संबंध नहीं है। ना बाबर का हिंदुस्तान से संबंध है, ना बाबर का डीएनए यहाँ के किसी मुसलमानों से मिलता है। बाबर उज्बेकिस्तान का रहने वाला, बाबर के जो औलादे हैं वो कैसे हुए हैं वो सबको मालूम है। और उस बाबर आक्रांता के नाम पर, जिसने भारत में आकर लूटपाट मचाई, हिंदू बहन बेटियों का दुष्कर्म किया, लाखों हिंदुओं का कत्लेआम करवाया, और उस बाबर के नाम पे ये बाबरी मस्जिद का निर्माण कराने के लिए, नींव रखने के लिए पहुंचे थे। मतलब आप देखिए कि अयोध्या में कितना बवाल मचा था जब बाबरी विध्वंस किया गया था। क्योंकि एक और देश में तमाम हिंदू सनातन समाज के लोग एक थे, लेकिन दूसरी ओर कट्टरपंथी थे जो बाबर को कहते थे कि भारत में उसका बहुत बड़ा योगदान है, दिस दैट ये वो। लेकिन आप देखिए कि बाबर ने भगवान श्री राम के मंदिर को तोड़कर वहां पे मस्जिद बनाई थी। और उस मस्जिद को जब गिराया गया, ढांचा को, उसके बाद फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से जो फैसला दिया, उसके बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना। लेकिन उसके बाद से ये मुसलमानों का मसीहा बनने के लिए ये कुछ हुमायूं कबीर जैसे लोग ये सामने आए और ममता बनर्जी के आशीर्वाद से हुमायूं कबीर ने नींव रखी है। केशव प्रसाद मौर्य ने जो ऐलान किया हम वो दर्शकों को बताएंगे, लेकिन समझने की जरूरत है कि आखिर इतना बवाल क्यों किया गया। आप देखिए किस तरह से लग रहा है बारात में जा रहे हैं सिर पर अपना ईटा रख करके। क्या जरूरत है इस तरह से देश में भावनाओं को भड़काने की? बाबर का इस देश से कोई लेना देना नहीं है। बाबर एक आक्रांता था। लेकिन संयोग देखिए कि सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर, नाम इसका हुमायूं है जिसके बाप का नाम बाबर था, तो इस लोग इसकी तुलना सीधे कर रहे हैं, ये बाबर की ही औलाद है हुमायूं कबीर। और इसीलिए जो है ये इस तरह से बाबर को फिर से जगाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि इसने नींव रख दी और बंगाल में कुछ भी नहीं हुआ, ना कहीं हिंसा, ना कोई झगड़ा, एकदम शांति से सब कुछ हो गया। सड़कों पर गाड़ी तक, सड़क जाम तक नहीं हुई, यानी बिना सरकार के समर्थन के इतना कुछ हो गया। आप देखिए कितनी शांति से सारा काम हो गया। वहां पर जिस तरह से नारे लगाए गए, अल्लाह अकबर के तारीखे और क्या क्या नारा होता है पता नहीं, उन लोगों ने सीधा सीधा मैसेज दे दिया कि उनके साथ ममता बनर्जी है। यानी ममता बनर्जी का पूरा समर्थन मिला है, तब जाकर ये मुर्शिदाबाद में बाबरी ढांचा का नींव रखा गया है। बिना ममता के किसी की हिम्मत नहीं थी बंगाल पुलिस के सामने इस तरह की हरकत करने की। लेकिन हुमायूं कबीर को तो पार्टी से निकाल दिया गया है। ये सब ड्रामा है। ये सब ममता बनर्जी कई बार पहले भी पार्टी से उसको निकाल चुकी हैं, लेकिन फिर से उसको खड़ा करना, उसको बैक सपोर्ट करना। अगर पार्टी से निकाला तो सस्पेंड क्यों किया, पूरी तरह से निष्कासित क्यों नहीं किया? और अगर आप इतनी ही ज्यादा दुखी थी, आप नहीं चाह रहे थे वहां मस्जिद बने, तो आप वहां पर पुलिस को भेजते, मामला रुकवा सकते थे। भाई अब्दुल कलाम के नाम पर मस्जिद बनाओ, खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम पर मस्जिद बनाओ, वीर अब्दुल हमीद के नाम पर मस्जिद बनाओ, अशफाक उल्लाह खान के नाम पर मस्जिद बनाओ। ये बाबर, हुमायूं और अकबर के नाम पर क्यों चाहिए मस्जिद? यही केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि जैसे ही बीजेपी की सरकार बनेगी इस मस्जिद को उखाड़ फेंकेंगे। यानी ये तय मानिए कि ये जो ढांचा वहां पर है ये एक ना एक दिन उखड़ना है और बाबा का बुलडोजर पहुंचेगा और ये मस्जिद वहां से जो नींव रखी गई है उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आप समझ लीजिए कि ये हो चुका है। बस बहुत जल्दी ये तस्वीरें सामने आएंगी जब इस बाबर नामा को पूरी तरह से विध्वंस किया जाएगा। और हुमायूं कबीर जैसे नेता जो देश में सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए ये ओवैसी पार्ट 2 बनने की कोशिश में है, इसी वजह से ये इतना हंगामा पश्चिम बंगाल में मचा रहा है। आप देखिए कि ये कह रहे हैं कि बिल्कुल दंगा नहीं होगा, सब कुछ भी नहीं होगा, सब शांतिपूर्ण तरीके से हो गया। तो बिना सरकार के समर्थन के इतना कुछ हो जाता है पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में जो इतना सेंसिटिव है, और मुर्शिदाबाद तो बांग्लादेश के बिल्कुल किनारे बसा हुआ है, और वहां कुछ नहीं होता है। आप देखिए कि पूरे देश में हिंदू समाज कितना दुखी है, कितना आक्रोशित है कि जिस विवाद का हल निकालने में 500 साल लग गए, वहां पे भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना और लोगों को न्याय मिला, उसके बाद से ये दोबारा ऐसे इमारतें खड़ी करने की क्यों कोशिश की जा रही है?
क्या ये भविष्य में टकराव का कारण नहीं बनेगी? जब हिंदुओं को राम मंदिर मिला और मुसलमानों को भी तो मस्जिद मिला है राम मंदिर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर, वो भी दुनिया का सबसे बड़ा मस्जिद बन रहा है। तो इतनी भाई क्यों आप लोगों को है कि जबरदस्ती एक बाबर के नाम का खड़ा कर दो? सर, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अपमान नहीं है, क्योंकि अयोध्या को लेकर तो उन्होंने फैसला दिया ही था कि अब कभी बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी, मतलब ढहा दिया गया है। अब ये बंगाल में यही काम कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से अपमान नहीं है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का? सबसे पहली बात तो ये अपमान है सनातन का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से पहले सनातन आया था और सनातन की वजह से ही आज देश में मुसलमान भी सुरक्षित है और हिंदू भी सुरक्षित है। क्योंकि आप देख लीजिए, हिंदू ही एक ऐसा समुदाय है जो कभी दंगे की शुरुआत नहीं करता है। जहां तक बात सुप्रीम कोर्ट की है, तो सुप्रीम कोर्ट में सालों तक ये मामले की सुनवाई हुई, पूरे तथ्य और प्रमाण प्रस्तुत किए गए। राम भद्राचार्य जैसे साधु संत सामने आए, जिनको जज ने मजाक उड़ाने की जिनकी कोशिश की और बताया कि आप प्रमाण दीजिए, और जैसा उन्होंने बताया नक्शे में ठीक वैसा निकला। उसके बाद जज के होश उड़ गए, माफी मांग ली जज ने। इतना कुछ होने के बाद हजारों लोगों की कुर्बानी गई, इसमें कई 100 साल लग गए, और फिर जाके सुप्रीम कोर्ट ने 6000 पन्नों का ऑर्डर दिया, जो फैसला सुनाया, और तब जाकर वहां राम मंदिर बना है। ऐसी हवा में नहीं बन गया है। और 1528 में जब मीर बाकी ने बाबर के आदेश पर यह मंदिर तोड़ा था, उसके पहले वहां भगवान श्री राम का भव्य मंदिर था, जिसका संबंध त्रेता युग से था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सीधा सीधा अनादर किया है हुमायूं कबीर ने, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने, और इससे देश के लोग आहत हैं कि आप लोकतंत्र में इस तरह से कैसे उम्मीद कर सकते हैं। बड़े बड़े मुस्लिम धर्मगुरु इसके खिलाफ हैं। इकबाल अंसारी, जो बाबरी मस्जिद के पैरोकार रहे सालों तक सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा कि यह बहुत गलत किया गया है, यह सिर्फ और सिर्फ अराजकता फैलाने की कोशिश की गई है। मोहम्मद फैज ने कहा है, हुमायूं कबीर का क्या बाप है बाबर, जो उसने ऐसा किया है। पूरे देश में इसके खिलाफ आवाजें उठ रही है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी का भी बयान आया है, उन्होंने भी कहा है कि यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, उसको भी बाबर जैसी ट्रीटमेंट देने की जरूरत है। और अब सीएम योगी का बयान सामने आ गया है। योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया है कि किसी भी आक्रांता को उसका महिमा मंडन भारत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी ये जो केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी बयान दे रहे हैं, इस बयान के गहरे अर्थ हैं, और आने वाले समय में इसका इंपैक्ट भी देखने को मिलेगा। जब बीजेपी की सरकार बनेगी, निश्चित तौर पर इसको ढाया जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी तो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। वो तो इन चीजों में उनको बहुत आनंद आ रहा है। अभी लग रहा है कि मुसलमान धर्म के नाम पर खड़े हो रहे हैं, और फिर जब बंगाल में स्थिति होगी कि बीजेपी चुनाव जीतने वाली है, तो मुसलमानों को लगेगा अरे बीजेपी को हराना है, फिर वो हुमायूं कबीर को भूल जाएंगे, फिर वो सीधा ममता और टीएमसी में जाएंगे, शामिल होंगे, उनको वोट करेंगे, और फिर चुनाव जो होगा पूरा हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो जाएगा। यही तो चाहती है ममता बनर्जी, और हुमायूं कबीर उसी का एक मोहरा है। और जिस तरह से ये पूरा खेल रचा गया है, ये तय मानिए कि ये भारत की शांति को पूरी तरह से खंडित करने का एक बड़ा षड्यंत्र है, एक बड़ी साजिश है, जिसमें पूरी टीएमसी शामिल है, ममता बनर्जी शामिल है, और ये हुमायूं कबीर तो मोहरा है ही। लेकिन आप देखिए, संयोग इतना बेहतरीन इन लोगों ने बनाया है कि ममता बनर्जी कह रही है बीजेपी की भी टीम है। जिस बीजेपी का प्रदेश में कुछ भी नहीं है, वो तो एक पार्टी है, ममता बनर्जी की सरकार है, ममता बनर्जी की पुलिस है, हाई कोर्ट ने मामले से किनारा कर लिया, तो फिर बीजेपी कैसे उसको अपने इशारे पर चला सकती है? तो अगर आप देख लीजिए, जिस तरह से पूरे भारत में विरोध हो रहा है, लग रहा है कि आने वाले दिन में अयोध्या पार्ट 2 बनाने की पूरी साजिश रची जा रही है मुर्शिदाबाद में, और इसी के लिए ये बाबरी निर्माण का काम वहां पर शुरू किया जा रहा है। सर, बंगाल में भी देखें तो बंगाल में तो मुसलमान एकजुट हो ही गए हैं इस फैसले को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ अगर यूपी की बात करें तो यूपी में भी कट्टरपंथी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, और मौलानाओं के तो बयान आ रहे हैं जो हो रहा है सही हो रहा है। नहीं, देखिए, जो सच्चे मुसलमान हैं सब चाहते हैं कि भारत में शांति रहे, लेकिन जो कट्टरपंथी जो आप कह रही हैं कि उसकी संख्या बहुत कम है। ऐसे लोग जो दंगे में शामिल रहते हैं, ऐसे लोग जो अराजकता फैलाते हैं, हुड़दंगबाजी करते हैं, वो तो चाहेंगे ही ऐसा, वो तो चाहेंगे कि भारत में इस तरह के घटनाएं होती रहे, ताकि हिंदू वर्सेस मुसलमान होता रहे, और इस बीच में अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, राहुल गांधी जैसे नेताओं को फायदा मिलता रहे, मुसलमानों का वोट मिलता रहे। क्योंकि जो लीडर आह्वान करता है, समाज उसके पीछे खड़ा होता है। अगर आप देखिए कि अभी महमूद मदनी का बयान आया था, उसके पहले अरशद मदनी का बयान आया था, तो जैसे जैसे यूपी और बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, एक बार फिर से मुसलमानों को गोलबंद करने की साजिश की जा रही है, ताकि जो बीजेपी दूसरी ओर मजबूत होती जा रही है, उसका उपाय, उसका तोड़ कैसे निकाला जाए। तो अगर मुसलमान वोट पूरी तरह से
विपक्षी पार्टी के साथ बना रहेगा, थोड़ा भी बहुत छिटकेगा तो फिर डर लगता है कि बीजेपी को फायदा मिल जाएगा। जैसे बिहार में देखिए आप, ओवैसी को मिला, इसका फायदा सीधा एनडीए को मिला सीमांचल से लेकर दूसरे 20 जिलों में। तो उसी तरह बंगाल में भी, लेकिन बंगाल में भी ओवैसी की एंट्री होने वाली है, इसलिए ममता बनर्जी बौखलाई हुई हैं और असली उनका फोकस है कि मुसलमानों को एक करो, गोलबंद करो बीजेपी के खिलाफ, और इसी के लिए ये इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट किया गया है। लेकिन कहते हैं कि ये सब जो ड्रामा है ये लंबे दिनों तक चलता नहीं है। आज न कल अयोध्या में भी बाबर ने जब भगवान श्री राम के मंदिर को तोड़कर मस्जिद को खड़ा किया था, तो उसने भी नहीं सोचा होगा कि आने वाले दिन में मस्जिद की ऐसी स्थिति होगी। सर, बाबरी मस्जिद को लेकर इतना बवाल हो गया है, केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान आ गया, सीएम योगी का भी आ गया, अखिलेश यादव काफी चुप नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव तो चादर चढ़ा रहे हैं दरगाह में जाकर। आप देखिए कि अखिलेश यादव तो सबसे स्मार्ट पॉलिटिशियन है। वो यूपी चुनाव जैसे आया है, वो एक बार फिर से अपनी हार की स्क्रिप्ट खुद लिखने लगे हैं, क्योंकि स्मार्ट वो हैं, ओवर स्मार्ट भी हैं। अखिलेश यादव, आप देखिए कि बिहार में किस तरह से अभी आरजेडी गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा है, उसके बाद भी अखिलेश यादव को समझ में नहीं आ रहा है, जबकि पड़ोसी राज्य है बिहार। अखिलेश यादव 6 तारीख को जाते हैं सलीम चिश्ती दरगाह में चादर चढ़ाने के लिए, जिस दिन हिंदू शौर्य दिवस मनाते हैं और मुसलमान शहादत दिवस मनाते हैं। यानी टकराव के दिन आप हिंदुओं को मैसेज दे रहे हैं कि आप तो हिंदुओं के खिलाफ हैं, आप सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। रोजा में गए, इफ्तार में गए, मस्जिद गए, ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन आप 6 तारीख को क्यों जा रहे हैं? और ये पूरा मैसेज यूपी में चला गया और बीजेपी के नेता इसी को लेकर बार बार बयान देना उन्होंने शुरू कर दिया है कि अखिलेश यादव तो मौलाना अखिलेश हैं, जो अपने पिता की राह पर चल रहे हैं, जिनको मुल्ला मुलायम कहा जाता था, जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई, भगवान श्री राम के भक्तों को गोली से मरवाया और ये कहा कि जरूरत पड़ेगी तो दोबारा भी मरवाएंगे गोली चलवा के। तो उसी मुलायम सिंह यादव के पदचिन्ह पर अखिलेश यादव चलने से बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे हैं। एक हार उनको मिली है तगड़ी, 2 हार मिली है तगड़ी, लोकसभा चुनाव में ठीक ठाक प्रदर्शन हुआ, लेकिन उसके बाद से अखिलेश यादव इतने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हैं कि उनको लग रहा है कि अब जो है यूपी में वो योगी आदित्यनाथ को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन उपचुनाव में मिली करारी हार, उसके बाद बिहार में मिली करारी हार, प्रचार करने तो अखिलेश भी गए थे, ये बता रहा है कि अखिलेश की स्थिति यूपी में क्या है। और ये जो तुष्टीकरण की सियासत कर रहे हैं, ये आने वाले समय में तेजस्वी के बाद अखिलेश की पॉलिटिक्स का भी द एंड होगा और ये उसी की ओर इशारा कर रहा है। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को लेकर बवाल देखने को मिल रहा है, चाहे यूपी की बात हो या फिर बंगाल की, उसको लेकर काफी ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है। एक तरफ जहां पर मुसलमान ये कह रहे हैं बंगाल के कि हम बाबरी मस्जिद बनाकर रहेंगे, उसकी नींव रख दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी हो या फिर केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि आप बना लीजिए, नींव डाल दीजिए, लेकिन इसे जल्दी तोड़ दिया जाएगा जैसी हमारी सरकार बंगाल में बनती है। अब क्या कुछ आगे होगा ऐसा अभी देखना बाकी है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।